हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर सीरीज। सो आई कंप्लीटेड दिस सर्टिफिकेशन जस्ट 7 मंथ्स अगो। सो मैंने ये 5 जून 2023 को कंप्लीट किया था। ये मेरा सर्टिफिकेशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इस पूरे सीरीज में हम देखने वाले हैं, इस पूरे सीरीज का की फीचर्स है कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड रहेगा। ये बेसिक टू एडवांस पूरे टॉपिक्स को कवर करेगा और ये रियल एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स भी कवर होंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होगा और अपन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एग्जाम पैटर्न। सो इस एग्जाम का ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स। एग्जाम फॉर्मेट होता है 65 क्वेश्चन, बेसिकली मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। और इस एग्जामिनेशन का कॉस्ट है $100। अब अपन देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। Exploring AWS, a journey through cloud services. An analogy with public transportation. आप सबने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज किया हो। अब अपन देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और AWS क्लाउड सर्विसेज कैसे आपस में कनेक्टेड है, कैसे दोनों में अपन एक एनालॉजी सेटअप करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि वो दोनों कैसे कनेक्टेड है। जस्ट ये एक एनालॉजी होगा कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और AWS सर्विसेज कनेक्टेड है, कि ताकि आपको एक्सप्लेनेशन और आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। Think of AWS as public transport system that provides various mode of transportation to get people from one place to another. अपन देखेंगे कि इस पूरे एनालॉजी में अपन किस पॉइंट्स और किस पिलर्स पे अपन बात करने वाले हैं। पहला पिलर होगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। AW मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अपन कनेक्ट करेंगे AWS सर्विसेज से। नेक्स्ट पिलर है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मीन्स लाइक AWS यूजर्स एंड कस्टमर्स। देन टिकटिंग सिस्टम जस्ट लाइक रिसोर्स एलोकेशन इन AWS and scalability and reliability. So it's both same in both. So maintenance and infrastructure, global network. Data centers in AWS is termed as global network. Then cost efficiency, same as go pay as you go in AWS services. अपन आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी सर्विसेज, राइट। अपन देखते हैं कि कैसे AWS सर्विसेज और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपस में लिंक्ड है। AWS offers different modes of transportation, right, representing its various services. Amazon Elastic Cloud Computing, Amazon EC2 एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, सर्विसेज है, कैन बी कंपेयर टू द बस सर्विस ऑफरिंग फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग पावर। जैसा अपन देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस जो होता है वो बस ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वैसे ही अपन कंपेयर कर सकते हैं EC2 विथ बस सर्विसेज। नाउ अपन देखते हैं Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, दैट इज S3, कैन बी लाइकन टू अ ट्रेन सर्विस। लाइक अपन को बहुत ज्यादा लगेज ले जाना है या बहुत ज्यादा सेफ्टी से जाना है, तो अपन किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ट्रेन पे, जस्ट लाइक। अब अपन बात करते हैं सेकंड पिलर पे, पैसेंजर्स। पैसेंजर्स मतलब जस्ट लाइक AWS यूजर्स एंड कस्टमर्स। यूजर और कस्टमर इन द एनालॉजी रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स और बिजनेस, जो बिजनेसेस हैं या इंडिविजुअल जो AWS सर्विसेज का यूज कर रहे हैं उनके बारे में। These passengers choose the AWS services that align with their needs, just as travelers select the mode of transportation that suits their journey. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पैसेंजर को कन्वीनियंट है तो वो क्या चूज करता है? बस चूज करता है। सिमिलरली किसी को ट्रेन, तो वो ट्रेन चूज करता है। तो ऐसे ही जब AWS या किसी इंडिविजुअल या बिजनेस को जो सर्विसेज ज्यादा नीड है, जिस सर्विसेज की नीड है एंड जो ज्यादा कन्वीनियंट है उनके लिए, वो यूज करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, टिकटिंग सिस्टम।
आप कहीं से भी लोकल ट्रांसपोर्ट में कहीं से भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। सेम लाइक AWS में भी एक रिसोर्स एलोकेशन नाम की चीज होती है। सो सिमिलर टू बाइंग अ टिकट फॉर अ स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यूजर्स allocate resources in AWS based on their computing, storage, and other requirements. The ticketing system in AWS is its pricing model, like pricing model जो होते हैं, where users only pay for the resources they consume during the uses of the services. तो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपन को दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है। अब दिल्ली टू मुंबई जाना है तो हम सिर्फ उतना ही वही सर्विसेज यूज करेंगे जो उस चीज का अपन टिकट लेंगे। कि मुझे मुंबई टू दिल्ली जाना है या दिल्ली टू मुंबई आना है तो उस चीज का अपन टिकट लेंगे। उस टिकट से क्या होगा, फॉर दैट डे आपकी वो सीट एलोकेट हो गई है। सो अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं। देन अपन बात करते हैं स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो पैसेंजर कैन चूज easily adapt to changing travel needs by choosing different modes of transportation. AWS offers scalability, allowing users to adjust their computing and storage services resource up or down based on the demand. So the flexibility enables businesses to efficiently respond to changes in the workload and application requirement. So for example, जब आपने देखा होगा रेड बस पे एक फीचर आ रहा है अभी कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का डेट चेंज करना है, ट्रैवलिंग डेट चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज दिल्ली टू मुंबई जाना था, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू मेडिकल रीजन और समथिंग, मैं उस डेट को शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हुई, राइट। अब जैसे मेरी या मुझे मेरी मेरी एक ट्रेन की टिकट थी जो मुझे कैंसिल करना है ड्यू टू सम रीजंस। सो ये स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये कौन प्रोवाइड करता है, ये AWS प्रोवाइड करता है। तो आप अभी तक के देख रहे होंगे कि कैसे अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो AWS सर्विसेज है वो कैसे आपस में लिंक्ड है, या एक एनालॉजी अपन सेटअप किया है, ठीक है। अब मेंटेनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पैसेंजर्स डोंट नीड टू वरी अबाउट मेंटेनिंग द vehicle or transportation infrastructure. Similarly, AWS abstract the underlying hardware and infrastructure management, handling tasks like server maintenance, security, and networking. User can focus on developing and deploying their application without dealing with the operational complexities. तो आप जब ट्रेन या बस या कहीं भी ट्रेवल करते हैं, आप कभी मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं? नहीं। आपका पर्पस क्या होता है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि मेंटेनेंस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करता है, कौन करवा रहा है, कौन सी एजेंसी है जो इस सब चीजों का को करवाती है टाइप। सो वैसे ही अपन को AWS में भी हर चीज हाइड रहता है कि उसके हार्डवेयर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कैसे, उसमें सिक्योरिटी हो रही है, कैसे वो चीजें हो रही है, तो ये सब हाइड रहता है। तो सेम लाइक यहाँ AWS में यूजर्स आते हैं, वो अपना डेवलप और डिप्लॉइंग पे फोकस करते हैं। वैसे ही जब अपन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो अपन बस ये फोकस करते हैं कि अपन को कहाँ से कहाँ जाना है। अपन ये नहीं सोचते हैं कि वो मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन करवा रहा है, सिक्योरिटी एंड ऑल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ग्लोबल नेटवर्क्स और AWS में डेटा सेंटर्स। सो द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज नेटवर्क ऑफ रूट्स एंड stations enabling travel between cities. AWS has a global network of data centers strategically located around the world. Users can deploy applications and services in different regions, ensuring low latency access and redundancy. So same like कि आप जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं और मान लीजिए कि दिल्ली टू मुंबई का दो रूट है, कि एक रूट है जो शॉर्ट डिस्टेंस है, एक रूट है जो लॉन्ग डिस्टेंस है। सो ये टोटली आप पे डिपेंडेंट रहता है कि आपको कौन सा रूट चूज करना है, बट आपके पास ऑप्शंस दो है। सो वैसे ही AWS भी डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट रीजन्स प्रोवाइड करते हैं कि जहां आप होस्ट करेंगे या अपने साइट को डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ लो लेटेंसी एक्सेस होगा। लो लेटेंसी का मतलब उस टाइम, जैसा आप जब गेम खेलते होंगे, सो लैगिंग वाला जो चीज होता है उसको बोलते हैं लेटेंसी। सो जितना लो लेटेंसी उतना अच्छा
एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होगा आपका। अब लास्ट चीज के बारे में पढ़ते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी, पे एज यू गो। सो पैसेंजर्स पे फॉर देयर टिकट बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड सर्विस क्लासेस। AWS operates on a pay as you go model where users are billed for the actual usage of the resources. This cost efficient approach allows business to optimize their spending and scale resources according to their needs without unnecessary expenses. For example, आपको दिल्ली to मुंबई जाना है, ठीक है, बट वो दिल्ली टू ट्रेन जो है वो दिल्ली टू चेन्नई जा रही है, बट आप पे कहाँ तक के करते हैं, दिल्ली टू मुंबई तक का, क्योंकि आपको मुंबई तक के जाना है। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपने जितने रिसोर्सेज यूज किए आप उतना पे करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में फूड मंगाते हैं, ठीक है, सो आपने जितना आपका है सिर्फ उतना आप पे करते हो, राइट, समझा। सो अपन तो AWS में भी यही होता है कि अपन जित जो सर्विसेज यूज करते हैं सिर्फ उसी का पे करते हैं, राइट। अब देखते, अब अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट किया AWS सर्विसेज से और दोनों को लिंक करके देखा। अब अपन देखते कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक के अपन को पता चल गया कि ओवरव्यू क्या था, कि अपन ने ये देखा कि ओवरव्यू क्या था, कि कैसे दोनों चीजें कनेक्ट थी। बट अब अपन एक्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग देखते हैं। तो एक्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग, तो फर्स्ट पॉइंट आता है ऑन डिमांड डिलीवरी। ऑन डिमांड डिलीवरी मीन्स कि अगर आपको अभी कंप्यूटिंग पावर, डेटाबेस स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर IT रिसोर्सेज कुछ भी चाहिए, ऑन डिमांड है, आप डिमांड करेंगे वो चीज है। वाया क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म, दिस इज फैसिलिटी। सो अपन अभी तो AWS पे फोकस कर रहे हैं, बट देयर आर मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। सो अभी अपन ने जैसे देखा एग्जांपल में कि पे एज यू गो सर्विसेज, क्या आपने जितना रिसोर्सेज का यूज किया आपको सिर्फ उतना ही पे करना विदाउट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स। अब आप पूछेंगे कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट क्या है। सो फॉर एग्जांपल, कि पहले क्या होता था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में, कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक कंपनी सेटअप किया और मुझे अभी लग रहा है कि मेरा जो डेटा है वो 100 टेराबाइट का है, बट आफ्टर 1 मंथ मुझे पता चलता है कि मुझे तो सिर्फ 40 टेराबाइट यूज करना है। सो आपने जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कर लिए पहले, आप उसका तो अब कुछ नहीं कर सकते। सो एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि प्रोविजनिंग एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। यूजर्स कैन प्रोविजन द एग्जैक्ट टाइप एंड साइज ऑफ द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक नीड। बट आज की डेट में क्या होता है कि आप सीधा क्लाउड पे जाएंगे, आप 100 टेराबाइट, आपको लगा कि हाँ कि मेरी इतनी नीड है, बट आपको 1 मंथ बाद पता चला कि मेरी नीड सिर्फ 40 टेराबाइट है, तो आप उसको स्केल डाउन कर सकते हैं। आपकी मनी वेस्ट नहीं हुई, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हुए, राइट। और इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन की जो बात कर रहा हूँ मैं, कि फॉर एग्जांपल कि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो विंटर विंटर सीजन रिलेटेड क्लोथ सेल करता है। अब उसके साइट पे ये देखा गया कि विंटर के समय जो यूजर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपैरिजन टू द यूजर्स इन समर सीजन और रेनी सीजन। सो वो अगर अपफ्रंट वाली चीज करता है जो ट्रेडिशनल है, उसमें क्या होगा कि उसके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। बट अगर वो किसी क्लाउड को यूज करता है, तो बेसिकली वो उस समय उसको स्केल अप कर देगा जब उसके सर्वर पे लोड ज्यादा है, और जब नहीं है उसको स्केल डाउन कर देगा। फिर इंस्टेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज। सो आप जब भी यूजर बेस बढ़ गए अचानक से, तो आप इसको इंस्टेंट एक्सेस है आपके रिसोर्सेज का, कि आप इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हो। सिंपल एक्सेस टू सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यूजर फ्रेंडली मेथड टू एक्सेस अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्वर स्टोरेज डेटाबेस। मीन्स जस्ट बाय अ वन क्लिक you can add a resource in the AWS. So it's very easy to use. तो ये था फर्स्ट लेक्चर। इसमें अपन ने देखे कि AWS और सर्विसेज और क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आपस में कनेक्ट है। इसके अभी और भी वीडियोस आएंगे और ये पूरा एंड टू एंड होगा क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो आई मेक श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।